फ्रेंडशिप एंड अट्रैक्शन। नेक्स्ट, क्या कोई भी मित्र पढ़ाई के समय में जब आपका एग्जाम का टाइम हो और ऐसे समय में अगर कोई फ्रेंड कहता है कि मूवी चलते हैं, मजेदार मूवी है, साथ चलते हैं, बहुत मजा आएगा, और फिर मूवी के बाद में कैंडल लाइट डिनर, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद एग्जाम है, सिचुएशन ये है, और ऐसे समय में अगर आप पढ़ना चाहते हो, अपने कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हो, कोर्स का रिवीजन करना चाह रहे हो, आपने एक बार ना कह दिया उस लड़के को कि नहीं अभी नहीं, एक बार एग्जाम हो जाए तो फिर चलेंगे मूवी, और फिर भी अगर कोई इंसिस्ट करता हो आपको, तो क्या लगना चाहिए हमको? हाँ हाँ, not understanding what important of education, but from the background of friendship what we have to understand. दुश्मन नहीं, दोस्त है भाई, इसलिए तो मूवी दुश्मन कैसे बोलेगा कि मूवी चलो? नेक्स्ट मैं समझ गया, ये क्लास को समझ गया मैं। क्या लड़के हमें गलत आदतें लगवा सकते हैं क्या, माय डियर डॉटर्स? इस सारी हंसी मजाक के बीच आपकी भी क्लास में हो सकता है कि कई मौकों पर हंसी मजाक होगी, आप भी उसमें मस्ती लीजिएगा एज ए ट्रेनर, खूब आप भी उनके फन में एंजॉय करिएगा, मगर फाइनली यू आर ए ट्रेनर, और आपको अपनी कौन सी बात को किस ढंग से कैसे पुटअप करनी है ताकि वो उनके दिलो दिमाग पर रहे, वो रोल मिस आउट नहीं करना उस फन के अंदर भी। तो आदत एक ऐसी चीज है जो कोई लगाता नहीं है, वो हमको लगती है। अगर हम अपनी फ्रेम को ठीक रखेंगे तो कोई गलत आदत लगाना चाहे भी तो आदत हमें गलत लगेगी नहीं, और अगर हमारी फ्रेम ही ठीक नहीं है तो फिर कोई कोशिश क्यों करे, हम खुद ही उनके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे, गलत बातों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, अपने को भी आदत लगा लेंगे गलत, और शायद हम ही दूसरों को गलत आदत लगाने के लिए कोशिश भी करें। सो इट इज ऑल डिपेंड हाउ माई फ्रेम इज। आदत कोई लगाता नहीं गलत। किसी ने बोला सिगरेट पी, किसी ने बोला सिगरेट पी, मजा आता है। अभी कोई कर रहा था यहाँ पर, अभी कोई तो भी कर रहा था यहाँ पर एक्टिंग करते समय, somebody was there, सिगरेट पी, किसी ने बोला कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। दोस्त कैसे शुरू करते हैं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तू तो आउटडेटेड है, तू तो आउटडेटेड है, आज के फ्रेम की नहीं है तू, तूने पैदा ही नहीं होना चाहिए था, अभी तूने पैदा होना चाहिए था तेरे पापा के भी पहले। ये सब फ्रेंड सर्कल में इस तरीके की बातें आपके ईगो को हर्ट करने के लिए नहीं, इग्नाइट करने के लिए बोली जाती है। क्या आपका ईगो सामने ऐसे कैसे ला दे, चल ला दे, और आज एक फिर धीरे 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 नेचुरल हो जाता है सब। क्या हुआ? मेरे को लगा कि उसने भी पी क्या। फिर वो सब धीरे धीरे नेचुरल हो जाता है। और क्या पिक्चर थी भाई, मूवी संजय दत्त के ऊपर बनी थी, ये राजकुमार हिरानी ने बनाया, संजू। जब इतना समय याद रख रहा तो मेरे को ये देखना था यहां से आवाज आती कि नहीं आती। संजय दत्त याद है तो संजू भी याद ही है। संजू मूवी में दोस्त ने आदत लगाई थी ना, कि जिनने भी पिक्चर देखी है वो ध्यान करो, और सिर्फ सिगरेट की आदत लगाई थी कि आगे बढ़ी थी, वो आगे भी बढ़ी थी, नशे तक की भी आदत लगी। तो फ्रेंड से आदत लगने की संभावना रहती है, लेकिन वो तब जब हम एक्सेप्ट करें। मैं
मैं आपको मेरी पर्सनल बात बताता हूँ, मेरे साथ आज भी मेरे फ्रेंड सर्कल जो है और क्लोज फ्रेंड सर्कल, हम साथ में साल में 2 बार 3 बार घूमने जाते हैं, फैमिली के साथ घूमने जाते हैं, अकेले घूमने जाते हैं। उसमें सब टाइप के दोस्त हैं, उसमें सिगरेट पीने वाले, ड्रग्स लेने वाले, उसमें शराब पीने वाले, सब टाइप के दोस्त हैं। और उन सारे दोस्तों के बीच में रहकर हम 2-3 दोस्त ऐसे हैं जिनको हमको ये वाली आदत नहीं लगी, और इन्फ्लुएंस नहीं आया था कि पक्का आया था। लेकिन क्यों वो आदत हमको नहीं लगी? क्योंकि हमारा जो 5 पॉइंटर माय स्ट्रेंथ का पेपर था ना, उसका जो 5th पॉइंट है, द प्रिंसिपल ऑफ माई लाइफ, द गाइडिंग प्रिंसिपल, और मेरा गाइडिंग प्रिंसिपल था कि आई कांट से लाई, आई हैव टू लीड माई लाइफ विथ ऑनेस्टी। और मैं ऐसे मैंने अपने लिए तय कर रखा हुआ है कि मैं जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो मुझे अपने घर वालों से छुपाना पड़े, घर वालों से झूठ बोलना पड़े, और वो वाले काम नहीं करूंगा। ये चूंकि मेरा गाइडिंग प्रिंसिपल है, इसीलिए इन लोगों के बीच में रहकर भी लोग बोलते हैं कि एक एप्पल अगर बास्केट में खराब हो तो सारे एप्पल खराब हो जाते हैं। वो एप्पल के लिए हो सकता है, वो दोस्तों में नहीं होता, वो हमारे में नहीं होता। अगर हम अपने प्रिंसिपल पर अडिग हैं, वो एप्पल का कोई प्रिंसिपल नहीं है, इसलिए एप्पल के खराब होने की पॉसिबिलिटी पक्की है, उसको भी मैं डिनाई नहीं करता। लेकिन अगर हमारे प्रिंसिपल पक्के हैं और हमारी फ्रेम पक्की है तो कोई हमको गलत आदत लगा नहीं सकता। बेटी, आपके प्रिंसिपल अगर पक्के होंगे, लिखा था ना आपने कल गाइडिंग प्रिंसिपल आपका, तो अगर आपके अपने गाइडिंग प्रिंसिपल पक्के होंगे, आपका बिलीफ पक्का होगा, अगर आपने तय कर लिया कि आपको कोई गलत आदत न लगा दे, तो आपने तय किया, तो कोई आपको गलत आदत लगा नहीं सकता। तो मैं एक चीज और एज ए ट्रेनर आपके बीच में डिस्प्ले कर रहा हूं कि हमारे कौन कौन से टॉपिक को कब कब कौन कौन सी जगह पे आके एसोसिएट करना है। मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि आप जो भी लिखते करते हो ना, तो यहां पर एक छोटा सा पॉइंटर ऐसा नोट होना चाहिए, जो लिख रहे हैं, जो नहीं लिख रहे हैं उनके लिए कुछ बात नहीं है, लेकिन जो लिख रहे हैं उनके लिए कि वहां की बात यहां ऐसे जोड़ी जाती है, वहां की बात यहां ऐसे जोड़ी जाती है। और ये जब आप डीवीडी सुनोगे, जब आप वीडियो देखोगे ना, तो वीडियो देखते समय भी किताब लेके बैठना, और अगर आपने यहां मिस आउट कर दिया होगा और वहां आपको लगे कि अरे ये वाली बात वहां की वहां जोड़ के बताई, तो आप अपने नोट्स में वहां लिख लो कि हमको भी ऐसे करने की कोशिश करनी चाहिए। इज इट ओके विद अस? क्लैरिटी है ट्रेनर्स? पॉइंट इज ओके विद द गर्ल्स? नेक्स्ट प्लीज। सॉरी, आई हैव अ डाउट। या आई एम सॉरी, आपने बोला था, मैं बोला आता हूं। या बिल्कुल बिल्कुल, ये बेटी भी पूछ सकती है, ये वाला क्वेश्चन क्लास में ना बेटी भी पूछ सकती है, और पूछा आपने, अच्छा किया। इसमें लिखा है स्पेसिफिकली, हम बॉयज गर्ल्स की फ्रेंडशिप पर बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने बॉयज सेक्शन से बताया। दूसरी बात यह है कि ज्यादातर केसेस में बॉयज जस्ट फ्लर्ट करने के लिए, जस्ट एंजॉय करने के लिए, जस्ट मजा लेने के लिए, ये वाला जो समय है कॉलेज का और आजकल इवन स्कूल का भी, ये वाले समय में लड़कियों को इस्तेमाल की वस्तु समझने लगते हैं। माइंडसेट कुछ इस तरीके का हो गया है। लेकिन यह काम लड़की भी कर सकती कि नहीं, लड़की भी गलत आदत लगा सकती कि नहीं? बिल्कुल लगा सकती है। और मैं पर्सनली, मैं क्लास में बेटियों से बात नहीं कर रहा, मैं ट्रेनर से बात कर रहा, मैं पर्सनली इस बात का बिलीवर हूं कि लड़का लड़की में इस काम के लिए कोई भेद नहीं है। लड़का और लड़की इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो गए आज के जमाने में, रॉन्ग इन्फ्लुएंस के लिए या राइट इन्फ्लुएंस के लिए। लड़की भी रॉन्ग इन्फ्लुएंस कर सकती है, किसी मौके पे इवन लड़की ज्यादा रॉन्ग इन्फ्लुएंस कर सकती है। मैं ऐसा केस एक पर्टिकुलर केस जानता हूं कि जहां पर एक लड़की किसी ग्रुप के चुंगल में फंस गई, और उसका इस्तेमाल उन्होंने भी जिस तरीके से भी किया, और उसके जिस तरीके के वीडियोस और फोटोज उनके पास में अवेलेबल हो गए, और अब वो वाले ग्रुप को इस लड़की में इंटरेस्ट कम हो गया, तो इसको बोला कि अब तेरे सहेलियों को लेकर आया कर। ऐसा भी मैं एक केस जानता हूं, मैंने उसमें से किस तरीके से वो सारी हरकतें की, किस तरीके से उसको उसमें से बाहर निकालने का सारा काम किया, वो सब एफर्टफुली हमने किया वो सब। लेकिन ऐसा भी होता है
कि आप कहीं फंस जाएं और आपकी वजह से आप कईयों को फंसाने का काम कर दें, ये भी पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं किया जा सकता है। यस, व्हाट यू हैव सेड। Tendency, yeah, possibly, right? नहीं नहीं, माइक नहीं, बिना माइक के बोलो और खड़े भी नहीं होना। ओके, तो क्वेश्चन अभी ये था, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि लेट मी ट्राई, एंड दिस इज ए नेचुरल टेंडेंसी नाउअडेज विद द यंगस्टर्स, लेट मी ट्राई, इसमें तो हम डिनाई नहीं कर सकते। और एज ए ट्रेनर यहाँ पर लेट मी ट्राई के लिए हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? तो रिस्पॉन्स ये होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद रिस्पॉन्स इस तरीके का हो सकता है कि यू कैन ट्राई वॉट एवर यू वॉन्ट टू ट्राई इफ यू कैन कन्वे टू योर फैमिली। इफ यू थिंक यू कैन नॉट कन्वे दिस टू योर फैमिली, इफ यू वांट टू हाइड दिस थिंग्स फ्रॉम द फैमिली, देन रीथिंक वेदर इट इज गुड फॉर यू। आज
ट्राई किया, अच्छा लगा तो क्या करोगे फिर आगे बढ़ोगे ना, फिर तो आदत लगा लोगे, isn't it? एक बात। दूसरी बात, कुछ चीजें ऐसी होती है कि आप ट्राई करो, उससे आपका कोई बहुत नुकसान होगा कि नहीं, आई डोंट नो। जैसे इन्होंने कहा कि ये खाना वो खाना, खाने में कोई ने कुछ खा लिया तो उससे कुछ नुकसान होगा कि नहीं होगा, हमारा हम धर्म नहीं पाल रहे का नुकसान होगा, उसके अलावा और कुछ नुकसान होगा क्या, मालूम नहीं मुझे। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर मान लीजिए कि कांच का गिलास है, एक ट्राई करता ना कि ये नीचे फेंकता, ये गिरेगा तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा, एक ट्राई करता, और ये ट्राई करने में अगर कुछ टूटा तो फिर वो ट्राई ही रह गया या नुकसान ही कर डाला हमने। एक लड़की कांच का गिलास है और एक बार टूटा तो वापस जुड़ता नहीं है, इसलिए हर चीज में लेट मी ट्राई, लेट मी ट्राई, लेट मी ट्राई का एटीट्यूड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू टेक योर ओन कॉल। इज इट ओके? नेक्स्ट प्लीज, एक मिनट, ये कुछ हो गया। कोई सहेली, आपने जो बोला वो, कोई सहेली भी गलत आदत के लिए आकर्षित कर सकती है क्या? किसी के द्वारा खुशामद लड़कियों को मजा देती। चलो नेक्स्ट, क्या कॉलेज में लड़के लड़कियों के बीच शारीरिक नजदीकी या आकर्षण हो सकता है क्या? ये है ना मेघना, सीमा, थोड़ा सा आप लोगों को होमवर्क में है ना फॉन्ट साइज को भी देखने पड़ेंगे, कुछ अपने को कंटेंट भी देखने पड़ेंगे, उसका स्पेल चेक और फॉन्ट साइज, कलर कोडिंग, ये सब चीज का भी होमवर्क तुरंत होना चाहिए। कैन देयर बी फिजिकल इंटीमेसी और अट्रैक्शन बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स? यस प्लीज माय डियर डॉटर्स। It's quite natural. Yes, yes. Yes, anything else? Yes, anything else? It's quite natural. उसका बहुत अफेक्ट होता है, हाँ, वो अलग चीज है। अभी तो यहां इससे होगा क्या, दैट इज डिफरेंट। द क्वेश्चन इज कैन देयर बी अट्रैक्शन among boys and girls, among two genders during the young age? Yes, majoritarily yes, and there are so many reasons for that. Next please. लड़कियों को अपने लड़के मित्र को शारीरिक स्पर्श की छूट किस सीमा तक देनी चाहिए? What should be the limit of physical touch in the friendship of a boy and girl? आपने कहा नेचुरल है, स्वाभाविक है, दोस्ती होना, नजदीकी होना, ये नेचुरल है। शारीरिक आकर्षण भी हो सकता है क्या? हो सकता है, यस। तो क्या उसकी बाउंड्री है, क्या उसकी लिमिट है? मैं अपनी डॉटर से बात कर रहा हूं, ट्रेनर से बात नहीं कर रहा, मैं अपनी डॉटर से बात कर रहा हूं कि व्हाट शुड बी द लिमिट ऑफ फिजिकल टच इन फ्रेंडशिप विथ ए बॉय एंड ए गर्ल, इन बिटवीन बॉय एंड ए गर्ल। हाँ जी, बैड टच नहीं होना। ओके, एंड व्हाट इज बैड टच? Okay. Okay. Yes. Yes. Anyone? Yeah. I think each individual has their own boundary. Yeah. What is your? Yeah. So I don't like men touching me. I Huh. don't like it. Okay. Unless I'm comfortable with that person. Yeah. So yeah. So each individual, I'm talking as a trainer. I'm not talking as a. Hello. 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 Yeah. Let us speak. Yeah. So each individual has their own boundaries. A woman may like somebody holding like that. I may not like it. Yeah. It depends on the individual child. What So she my or he is question to you particularly is, what is the limit of physical touch among the boy and the girl for you? For me, I do not like. Yeah. As a girl, as a girl. Yeah, as a girl, I'm saying as a I girl. don't like if the person is my friend, then shaking hands or putting hand on my shoulder is okay for me. So that Not is the beyond limit. that. Yes, that is the Yeah, limit. we are asking among the friendship only. Yeah. A friendship with a boy, shaking hand or holding the shoulder is okay, is my limit, right? Okay. Anybody else? Yeah. No physical touch for her. Yes. Even shake hand. Even shake hand. That is physical. चला लेंगी बोल रही,
कोल्ड ड्रिंक चला लेंगे, ठीक है। होल्डिंग शोल्डर, कुंचम कुंचम, हाँ नहीं, नो 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 फॉर हर, ओके या As girls, we understand how a boy is looking at us, in what context he wants to touch us. So based on that, we can decide if पता है ये लड़का अच्छा है, he have that bad feelings for us. If he gets मजाक से nice touch भी कर लिया, it's okay. But at the same time, if that person is not have a very good attitude towards us in his mind, then we will cut him off there and not ask him to come into our company next to us. ओके। तो हमारी एक क्लास की बेटी ने बोला कि हंसी मजाक में कभी ऐसा थोड़ा धक्का वक्का भी दे दिया ना तो चल जाएगा, तो हरकत नहीं, लेकिन अगर मेरे को ये मालूम पड़ा कि इसका इंटेंशन ठीक नहीं है तो फिर कट ऑफ, फिर नहीं चलेगा ये, हाँ। और वो कुछ लोग इतने चालू हो सकते कि नहीं हो सकते कि इंटेंशन बराबर हाइड करके धक्का, इसको चलता ना थोड़ा धक्का, तो वो वाला धक्का चलता रहेगा अपने आप, तब तक जब तक उसका इंटेंशन अपन नहीं समझ पाएंगे, isn't it? यही अपनी लिमिट है ना। ओके, If he is my friend, a warm hug is absolutely fine. pardon? If he is my friend, a warm hug is absolutely fine. If he is my friend and my good friend, a warm hug is okay with me. And what is this warm hug? I know hug. But what is this warm hug? In one of my class with the girls, I got to know for the first time, I know warm hug, but I got to know for the first time, and the doctor said, sir, a side hug will do. And for the first time I got to know there is multiple types of hug and there is a side hug also. So then I realized, oh wow, yeah, this is side hug and then this is full hug and then this is warm hug. And what is that warm hug, by the way? Where the hug shows that he is caring for you. You know, it's like, okay, you know, I care for you and I'm here to protect you guys. Nothing more. Not at all. Only friendship. Yeah. Only intention of friends. Your sixth sense doesn't. So my dear daughters, intention will come to you far late, isn't it? Is it not necessary? Huh? Is it compulsion that whenever things happen, that you will get to know the intention first? Is it compulsory? Let me give you one. Yeah, you want to say something? Yeah, please. Pardon? No touch. तो मैं आप सब लोगों को एज ए ट्रेनर एक बात बोलना चाहता हूँ कि भले ही मेरी फ्रेम एज ए ट्रेनर, मतलब आप में से और एक दो लोगों ने बोला नो टच, तो आज की लड़कियों का ये वाला फ्रेम नहीं है। आज की लड़की यस she's agreeing with this. हम जिनको ट्रेन कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स से हम मिल रहे हैं, वो डॉक्टर्स 13-14-15 साल से ऊपर की हैं, और आजकल स्कूल्स में बहुत पहले से गुड टच बैड टच ये सब कुछ सिखाते जाते हैं बच्चों को। मतलब हमारी डॉक्टर्स इतनी भी इलिटरेट नहीं है कि उनको गुड टच बैड टच भी नहीं पता, तो दे आर वेरी कंफर्टेबल विद कि हाँ अगर टच है तो इट इज कंफर्टेबल, इट इज नॉट, मतलब क्योंकि उनको इंटेंशन समझ में आते हैं। अब ये पता लगे कि हम शायद ये बताना चाहते हैं कि इंटेंशन हम नहीं समझ पाए। ठीक है, तो मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए, चूंकि आपने बोला इसलिए आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूँ कि स्कूलों में जो गुड टच बैड टच सिखाते हैं बताते हैं वो बहुत डिफरेंट होता है। आप में से कितने लोगों को मालूम मैं नहीं जानता, लेकिन स्कूल में गुड टच बैड टच का एक पोस्टर भी लगा रहता है और जो सिखाया जाता है बताया जाता है, कपड़े पहना हुआ है, एक लड़की ने कपड़े पहना हुआ है और उसका कुछ पोर्शन पे कपड़ा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ से हाथ के नीचे का स्लीव्स नहीं है, यहीं तक है, या स्लीव्स यहाँ तक है, तो जो बॉडी का जो पार्ट ढका हुआ है उसको कोई हाथ लगाने की कोशिश करे, दैट इज नॉट ए गुड टच। बॉडी का जो पार्ट दिख रहा है
ये दिख रहा है ना, ये मेरा ये वाला, अभी इस समय मेरा ये पार्ट दिख रहा है, ये वाले पार्ट को अगर हाथ लगाया तो इट इज नॉट ए बैड टच, इट कैन बी टर्म्ड एज ए गुड टच। लेकिन मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूं, किसी ने ऐसा किया, व्हाट इज दिस? हाँ, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। अब ये लव एंड अफेक्शन कौन से वाली ग्रेड का है, गॉड नोज ना। व्हाट आई मीन टू से कि अज्यूम करने से काम चलेगा नहीं। हमारी क्लास में जो बेटियां हैं वो मैच्योर एज की हैं, 13, 14, 15, 16 से लेके 20, 22, 23, 24 तक की हैं, और इनको मालूम है कि टच क्या होता है, इनको अंडरस्टैंड करती हैं टच क्या होता है, इनका भी अट्रैक्शन है टच में, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इनका भी अट्रैक्शन है। लेकिन जब पहली बार इसको लाइफ में किसी ने बोला है कि इज देयर इज ए लिमिट फॉर द टच, फिजिकल इंटीमेसी की कोई लिमिट है क्या, ये लिमिट वाली बात तो घर वाले भी नहीं करते। घर वाले तो डायरेक्ट एक बात करते, नो, होना ही नहीं, दोस्ती नहीं, मेरे को तो पसंद ही नहीं। कई लोग तो डिस्कस भी नहीं करना, बोल दिया ना मैंने, बोल दिया नहीं मेरे को नहीं चलता। अरे नहीं नहीं चलता, तुम अपने लिए रखो यार, हाउ यू कैन डिक्टेट माई लाइफ। मन में सोचते, बोल नहीं पाते, मन में सोचते हो, फिर करते वो जो करना है। तो हमारे सेशन में हम जो बात कर रहे हैं, अज्यूम मत करो कि ये सब इनको मालूम है। अभी जैसे किसी ने बोला यहां पर कि हग ठीक है, शोल्डर पे हाथ रखा तो ठीक है, हंसी मजाक में थोड़ा धक्का भी दे दिया तो ठीक है। मैं अपनी बेटियों से एक बात कर रहा हूं, एक सिचुएशन आपके सामने, ऑल माय डियर डॉटर्स, एक सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूं। लड़के लड़की दोस्त होते हैं और हम 4, 5, 6 लड़के लड़की खड़े हैं, बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, और किसी ने एक जोक क्रैक किया। ग्रुप के अंदर 6-8 लोग ग्रुप में खड़े हैं और किसी ने एक जोक क्रैक किया, और जो जोक क्रैक किया उसमें सबको मजा आ गया, फन हो गया। और आजकल की वो हाई फाई चलती है, तो एक दूसरे के हाथ पे मारी ताली। एक लड़का एक लड़की के बाजू में खड़ा है, उसने भी हाथ बढ़ाया और ताली पड़ी। एक्सेप्टेबल टच है ये, इजंट इट? और ये हाथ वापस अपनी जगह आना चाहिए, अपनी जगह आने के बजाय वो पड़ोस की लड़की के कंधे पे रुक गया। क्या चलता है ना शोल्डर, उसने देखा, उस लड़की ने देखा कि ये हाथ ये कंधे पे रुका है और माइंड नहीं किया। मैं अपनी बेटियों से पूछना चाहता हूं कि आज ये आके कंधे पर रुका है, कल आगे सरक सकता है क्या? पॉसिबिलिटी है या नहीं है? सोच लो आप ही। मैं अपने तरफ से मैं हाँ ना कुछ चाहता भी नहीं आपसे, बट मैं जस्ट आपको एक फिलर दे रहा हूं सोचने के लिए। आगे सरक सकता है क्या? इंटेंशन तो पता चलेगा बाद में, मगर ये सरकने की संभावना है कि नहीं है? थिंक ओवर इट। मैं दूसरी चीज आपको बोलता हूं, अगर आपने देखा और बोला कि हेलो, थोड़ा डिस्टेंस, मेरे को ये चलता नहीं, और थोड़ा सा जोर से बोला ये सब मेरे साथ नहीं, अगर ऐसा बोला तो दोबारा उसकी हिम्मत होगी क्या आपको किसी भी तरीके से फिजिकली इन्फ्लुएंस करने की? अच्छा, दूसरे जो 3-4 लड़के वहां खड़े हैं, मैसेज इसको गया कि सबको गया? ओके, एक और क्वेश्चन है मेरा, ऐसा करने से आपका रिस्पेक्ट कम होने वाला है या बढ़ने वाला है? लोग बोलेंगे ना दोस्ती खत्म करो इससे, खत्म क्या है लगा के रखी इसने, नाटक, ऐसा ही करेंगे ना लोग। सो कैसी सिचुएशन कब कहां कैसी आती है, उसमें हम कौन हैं, हमारा पर्सोना क्या है, ये हम डिसाइड करते हैं। हमारे से कौन कितनी लिबर्टी लेना, ये हम डिसाइड करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना फिजिकल टच का लिमिट आपका हो सकता है, आप अपनी लिमिट आप बनाओ, लेकिन आपने जो लिमिट बनाई है वो वाली लिमिट इस पर्टिकुलर समय में, दोस्ती के समय में फिजिकल इंटीमेसी कितनी रखनी चाहिए, इसका आपको ध्यान होने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं हो कि आज हमने यहां तक अलाउ कर दिया, कल वहां से बात आगे बढ़ी तो हमने वो भी अलाउ कर दिया, फिर हमने इतना अलाउ कर दिया कि अब हम डिस अलाउ करने का स्कोप नहीं बच रहा। ऐसा तो नहीं हो जाए ना कहीं धीरे 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 करके। और इसलिए भी ये वाली बात को
बेटियों ने समझना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि ये वाली जो एज है इसमें अट्रैक्शन की संभावना बहुत है, इसमें हमें भी अच्छा लगता है। और इस समय में ये सारी चीजों के ऊपर हम ध्यान अगर नहीं देंगे तो कहीं हमारा नुकसान ना हो, आपका नुकसान ना हो। इसलिए सिर्फ मैं इतना एज ए ट्रेनर मैं इतना सिर्फ आपसे शेयर कर रहा हूं, कोई लिमिट आपकी मैं तय नहीं कर रहा, आपकी लिमिट आप ही को तय करनी है। सिर्फ मेरा इतना कहना है कि फिजिकल लिमिटेशंस होनी चाहिए अमंग टू जेंडर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस एज। और वो क्या होनी चाहिए, उस पर सचेत कैसे रहने चाहिए, कहीं वो बात आगे बढ़ तो नहीं रही किसी वजह से जो आप नहीं चाहते हो, अननोइंगली, अनवांटेडली, उसके ऊपर भी आपका ध्यान होना चाहिए। इज इट ओके ट्रेनर्स? किस तरीके से पुटअप करना है, क्या पुटअप करना है, अपनी मर्यादा को लांग कर कोई चीज पुटअप नहीं करना है, हमें कोई चीज के लिए फोर्स नहीं करना है। मेरा थॉट प्रोसेस उनके थॉट प्रोसेस को अलाइन हो जाए वो भी हमको नहीं करना है। जो मैं सोचता हूं, मैं सोचती हूं एज ए ट्रेनर, वही तरीके से वो भी सोचे, ये भी हमको नहीं करना है। लेकिन इन बातों से बेटी का नुकसान होने की पॉसिबिलिटी है, इसको सिर्फ आगाह करना हमारा काम है। बाकी सबकी अपनी अपनी जिंदगी है और सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है। इज इट ओके विथ यू? यस। Sir, addition to your words, I would like to say some incident, real incident. One of the marriage was said like the boy and boy's family was very good. The girl was also good, but only what misunderstanding went on is this girl was quite social, and the boys used to put their hand towards her. This boy didn't like because he was from a different background. So this sentence he told to her, but he was very good. Told to her, and she took it in a wrong way, and she said, "You're just snatching my freedom. I know what kind of friends I have." She just cancelled the marriage, but it affected the boys also. या पॉसिबली हो सकता है ये सब। और आजकल तो चूंकि आपने मैरिज को कनेक्ट करके बोला, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि जिस समय हम स्कूल में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, हम उसमें हम सेल्फी लेते हैं, हम एक दूसरे से क्लोज इंटीमेसी रखते हैं, बॉयज़ गर्ल्स साथ में घूमना फिरना, ढेर सारे फोटोज निकालना, किस टाइप के फोटो निकालना, किन कपड़ों में फोटो निकालना, वो सब जो होता है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट भी करते रहते हैं। और सोशल मीडिया पे ये एक बहुत बड़ी एल्बम तैयार हो जाती है। और मैरिज का टाइम आता है 10 साल के बाद, और जब मैरिज का टाइम आता है तो ये सोशल मीडिया चेक करना ये सबसे पहली चीज एक्सपेक्टेड है, एक दूसरे को जानने के लिए, समझने के लिए, बैकग्राउंड पता करने के लिए। और यहाँ पर वो डिलीट भी नहीं होता है, क्योंकि वो जो लोग पोस्ट करते हैं वही डिलीट कर सकते हैं। मेरे अकाउंट पर अगर आपने कुछ पोस्ट किया तो यू कैन डिलीट, आई कांट डिलीट दैट। और वो 10 साल का अकाउंट 1 मिनट में किसी के लिए ओपन है, और वहां पर क्या है क्या नहीं है गॉड नोज, किन किन माहौल की चीजें फोटोग्राफ्स हैं। तो ये सब चीजों के लिए अलर्ट रहना ये अपनी अपनी इच्छा का सवाल है। और फ्यूचरिस्टिक इतना ना कोई सोचता है ना इतना कोई बताता है। इवन हम भी अपनी क्लास में नहीं बता रहे, लेकिन हम अपनी क्लास में इतना बता रहे हैं कि कितना रखना, बाउंड्री किस बात की रखना अपने लिए और कितनी रखना, वो सिर्फ हमारा काम है। हमारी चॉइस हो सकती है कि हमारी बाउंड्री क्या हो। एक गर्ल की क्या बाउंड्री होनी चाहिए ये भी हम नहीं कह रहे, बस ये कह रहे हैं कि अपनी एक बाउंड्री हो सकती है, क्या होनी चाहिए, क्या आप ही सोचो होनी चाहिए तो किसकी कितनी होनी चाहिए, डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। इज इट ओके? नेक्स्ट प्लीज। गिफ्ट लेना चाहिए क्या? अननोइंगली, अनओकेजनली गिफ्ट लेना चाहिए क्या? अनरीजनेबल गिफ्ट लेना चाहिए क्या? बेटियां हैं हमारे क्लास में, हम उनसे बात कर रहे हैं, बेटियों से। यस प्लीज। अनरीजनेबल गिफ्ट 3 दिन से 4 दिन से 1 हफ्ते से पापा को बोल रही हूं मेरे को नया मोबाइल, और इस बार मेरे को ये ऑर्डिनरी वाला मोबाइल, वो यानी वो बड़ा वाला स्मार्ट मोबाइल तो दिलाया, लेकिन मेरे को वो 6000 रुपए वाला मोबाइल नहीं चाहिए, मेरे को जो आप आईफोन यूज करते हो वो वाला आईफोन चाहिए। और पापा बोल रहे हैं अभी नहीं, नेक्स्ट ईयर देखेंगे, मेरा नया ले लूंगा, ये वाला तेरे को दे दूंगा। पापा बोल सकते हैं ऐसा कि मैं नया ले लूंगा, ये वाला तेरे को दे दूंगा? नहीं, मेरे को चाहिए, आईफोन ही चाहिए। 1 हफ्ते से
पापा एंड बेटी में ये चल रहा है, वो चलता रहता घर में, नोकझोंक चलती रहती कुछ बातों को लेकर, इजंट इट। और अचानक एक लड़के ने आईफोन ही लाके गिफ्ट कर दिया। बर्थडे भी नहीं है, एग्जाम का रिजल्ट भी नहीं आया, कोई अचीवमेंट भी नहीं है, और आईफोन आया, और आईफोन चाहिए भी था। हाँ, नो फ्री लंच, बिना किसी उद्देश्य के वो लाके देगा भी नहीं, कुछ तो होगा उसको, नहीं ऐसे तो लाके देगा। As a girl, if I'm answering it in the way, so nice, like it really likes me, so he's given it to me, so thank you. दोस्ती बढ़ जाती है. As a girl. हाँ, ऑफ कोर्स एज ए गर्ल, yes please, as a girl is it okay, thank you, so nice of you, so nice of you, yeah, a warm hug also, wow. कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप में हमें पता है कि बिना बोले भी कुछ चीजें कम्युनिकेट हो जाती हैं. या This is one type of communication. या ओके, और कोई बात, और कोई मेरी बेटी बोलेगी क्या कोई बात? अगर आप ये कि बता सको ना, हाँ, so nice of you, मेरे पापा ने नहीं दिलाया, तुमने दिला दी, पेरेंट्स फैमिली ने ओ या पेरेंट्स ने नहीं दिलाया, मेरे पापा ने नहीं दिलाया, मेरे को बर्थ देने वाले मेरे को उतना अच्छे से नहीं समझते जितना तुम समझते हो मेरे को। हाँ, या सो केयरिंग, मेरे मन की बात पूरी हो गई। हाँ, या इट इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड, बिना बोले मेरे मन की बात पूरी हो गई, और वो देने वाले की भी मन की बात बिना बोले पूरी हो सकेगी फिर। हाँ, अनरीजनेबल, अनओकेजनल गिफ्ट, अनरीजनेबल गिफ्ट इज ओके, अनरीजनेबल गिफ्ट, कोई भी आपके ऊपर कॉस्ट खर्च कर रहा है तो हो सकता है पॉसिबली कि वो कॉस्ट वसूल भी करे, और एक बेटी से कॉस्ट वसूल करने का, एक लड़की से कॉस्ट वसूल करने के पैमाने क्या क्या हो सकते हैं, यू आर बेटर जज फॉर दैट। क्या ये शेयर कर सकती हो क्या ये गिफ्ट अपने घर में? बता सकती हो क्या ट्रुथफुली कि ये लड़के ने मेरे को ये वाला गिफ्ट दिया, और फिर पेरेंट्स भी एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या उसको? देयर आर सो मेनी वेज टू अंडरस्टैंड कि हमने गिफ्ट एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। बर्थडे है, अच्छा बर्थडे और आईफोन दिया, अनओकेजनली नहीं, आज कुछ नहीं था दे दिया, तो काय के लिए दिया, क्या है नहीं, तेरा इंटेंशन क्या है? नहीं, मैं क्लास करके आई, उसमें बोल रहे थे इंटेंशन पूछना, तो बर्थडे है, बर्थडे पे दे दिया। तो एक स्कूल कॉलेज के लड़के लड़की जो जिनकी अर्निंग कैपेसिटी ही नहीं है, जो पॉकेट मनी इतना छोटा है, उसमें अगर इस तरीके के गिफ्ट आपके साथ शेयर हो रहे हैं, तो मैं फिर एक अंडरलाइन करके एक बात कह रहा हूं कि गिव ए थॉट टू इट कि कहीं यहां से बात प्रॉब्लम में जाने वाली तो नहीं है। What I mean to say, just give a thought as a girl, why this gift? Why only to me? 3 हम सहेलियां हैं और तीनों से अच्छी दोस्ती है उसकी, तीनों के लिए क्यों नहीं लाया? सोचिए, और फिर भी आपको लगे तो मैं ये नहीं कह रहा मत लो, मैं ना करता नहीं किसी बात के लिए अपनी बेटियों के लिए अपनी क्लास में, लेकिन मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर ले लिया तो घर में बताओगी ना, पेरेंट्स से शेयर करोगी ना, वो छुपाओगी तो नहीं ना? अगर पेरेंट्स ने इंसिस्ट किया कि ये नहीं रखना चाहिए अपन ने, फिर क्या करोगी? फिर पेरेंट्स से लड़ाई करोगी ना, या वापस करोगी ना? पूछ लो, थिंक, और जो खुद को ठीक लगे वो करो। मैं बार बार एज ए ट्रेनर आपको इंसिस्ट कर रहा हूं, 2 बातों के लिए इंसिस्ट कर रहा हूं। एक, फोर्सफुली आप अपनी बात उनको न पहुंचाएं, हम प्लेटर पर रखकर नहीं देते कुछ, ओके? मेरे को लगता है कि नहीं लेना चाहिए गिफ्ट, अनरीजनेबल गिफ्ट, अनओकेजनली मेरे को लगता है नहीं लेना चाहिए, तो हमने अपनी बेटी को नहीं लेना, नुकसान हो जाएगा, ये बोलने की जरूरत एज ए ट्रेनर हमको नहीं है। फ्रेम अलाउ नहीं करता ये बात आपको बोलने के लिए।
मैं आपको इसलिए इंसिस्ट करके ये बात बोल रहा हूं कि बहुत सारे हमारे ट्रेनर अपनी बातें क्लास में थोपने की कोशिश करते हैं। हमारी क्लास में ऐसा नहीं करेंगे हम। दूसरी बात यह है, दूसरी बात, पहली बात अपनी बातें थोपेंगे नहीं हम। हमने शुरुआती समय में ही समझा था कि वी विल नॉट गिव एनीथिंग रेडीमेड, वी विल नॉट डायरेक्ट देम, वी विल नॉट गिव थिंग्स ऑन प्लेटर, राइट। दूसरी बात, नो प्रीचिंग, नो टीचिंग, नो फोर्स, नो ऑर्डर, ये भी हमने सीखा हुआ है, राइट। एंड लास्टली, मेक देम थिंक। हमारा सबसे बड़ा काम जो है वो उनको सोचने लगाना। हमारी सारी बातचीत जो घूमनी चाहिए, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू की सारी बातचीत जो घूमनी चाहिए, वो टू मेक देम थिंक what is right for them and what is not right for them, and you can facilitate the things for their thinking process. और उस प्रोसेस में अगर उनके कुछ क्वेश्चंस जनरेट होते हैं तो भी अपनी बाउंड्री और मर्यादा का ध्यान रखते हुए हमारे को सारी बातें उनसे शेयर करनी है। इज इट ओके विद अस? क्लैरिटी है? कोई क्वेश्चंस है मन में? नेक्स्ट, शुड गर्ल गो आउट alone with a friend with odd time, odd place? क्या लड़की ने किसी लड़के के साथ किसी सुनसान जगह पे अकेले जाना चाहिए क्या? थिंक, डॉटर्स, बेटी को जाना भी हो सकता है, बेटी को अट्रैक्शन मोटरसाइकिल का भी है, बेटी को अट्रैक्शन पार्टी का भी है, बेटी को अट्रैक्शन लड़के का भी है, लॉन्ग ड्राइव, बड़ी कार लेके आते हैं लोग, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। सुनो इसकी बात, बहुत गाने आ रहे हैं पिक्चरों के आपको। हाँ, पॉसिबली ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? मेक देम थिंक, मेक देम थिंक। वाई ओनली यू? वाई नॉट ऑल योर फ्रेंड्स? वाई नॉट इन ए ग्रुप? कैन यू कम्युनिकेट दिस टू योर फैमिली? कैन यू टेल हिम कि चल घर चलते हैं अपन, मेरे मम्मी पापा को तू बता दे अपन कहां जा रहे हैं, मेरे को वो जगह मालूम नहीं है, मेरी मम्मी को तू बता दे। कैन वी आस्क सच थिंग्स? और उसके बाद सब तरीके से तय हो कि जा सकते तो जा सकते हैं, और तरीके से तय हो तो नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि हमारे कुछ फन को हम अपनी जिंदगी में कम करें इस बात के लिए कि हमारा कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए, तो चलेगा क्या? कैन यू थिंक लाइक दिस? बड़े नुकसान से बचने के लिए अगर हमारे कुछ मौज मजा कम हो सकती है तो हमको चलता है क्या एज ए गर्ल? सोचो, ये मजा जिंदगी का मजा लेना हो तो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ तो चलता है क्या? सोचो, और जो ठीक लगे वो करो, जो आपको ठीक लगे वो करो। इज इट ओके विथ यू? जैसे फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं, मेरे जैसा ट्रेनर खड़े होकर बात करे तो मैं ऐसी बात करूं कि जो ठीक लगे वो करो। मगर मैं अभी बता सकता आपको, और बिना हंसी मजाक के, अगर प्रकाश जी खड़े हों, ये भी ट्रेनर है, अगर प्रकाश जी खड़े हों क्लास में, तो इनका जो माइंड फ्रेम है उसके बाहर की बात ये बोल ही नहीं सकते कि करो। एम आई राइट और नॉट? इनने तय कर लिया कि ऐसे ये करना गलत है, मतलब ये लड़की को ये बता ही देंगे कि ये सब गलत है और ये नहीं करना है, नहीं करना, अपने को नहीं करना बोला ना मैंने, नहीं करना है। बट ट्रेनर की फ्रेम ये नहीं है। ये 2010 में आए थे पूना में ट्रेनिंग लेने मेरे पास, और 8 दिन की ट्रेनिंग थी और मॉक सेशन हुआ, और मैंने इनको डिक्लेयर कर दिया फेल। हकीकत बता रहा हूं मैं, इनके सामने बता रहा हूं इनकी बात। ये दोबारा भी आए ट्रेनिंग लेने, दोबारा भी पास नहीं हो पाए, लेकिन बाद में फिर हो गए पास। हाँ,
8 अटेम्प्ट में पास हुए, आदमी छोड़ ही नहीं रहा पीछा। और अब तो ये मेघना, सीमा, ये लोग तो अभी तो रीट्रेनिंग देखने वाले हैं, रीअसेसिंग करने वाले हैं आप लोगों की। तो फिर उसमें एक बार संभावना है कुछ लोगों के बाहर जाने की, कुछ लोगों के अंदर आने की है। हाँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मेरी ट्रेनिंग हो जाए, इसके लिए ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स मैसूर में सबसे ज्यादा ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स रखा इन्होंने, क्योंकि इनकी होती रहती है उसमें। और आपने कल ऑब्जर्व किया कि नहीं किया कि जब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं तो ये भी जवाब देते हैं, नोट्स तो लिखते ही हैं, जवाब भी देते हैं। ऐसे ट्रेन, ये बैठे ही ट्रेनर हैं, बस इधर हेल्प करने के लिए बैठा हूं मैं। लेकिन और मेरे को कई बार बोलना पड़ता क्या लिख रहे हैं यार, मेरा काम करो, मैं जो बोल रहा वो करो। सो हमारे पास ऐसे भी ट्रेनर हैं, लेकिन मैं आपको जिस फ्रेम में रखना चाहता हूं वो फ्रेम ये है कि हम उनको सोचने लगाएं, हम उनको फूड फॉर थॉट दें, हम उनको उसकी पॉजिटिविटी, उसकी निगेटिविटी से भी आभास करा दें, उसके तरीके बता दें कि 2-4 सहेलियों को क्यों नहीं ले जा रहा, अकेले को क्यों ले जा रहा, वहीं पे क्यों ले जा रहा, मॉल में क्यों नहीं लेके जा रहा, घूमना है तो वहां क्यों नहीं, घर में चल सकता क्या बात करने के लिए। ये तरीके हैं, आप सोच सकते हो। फाइनल डिसीजन इज योर्स। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, बेटियों की क्लास में जितना ज्यादा आप उनके ऊपर उनको अधिकार देंगे और उनके दायरे में हम एनक्रोच नहीं करेंगे, उतनी ज्यादा वो आपकी बात सुनने और मानने लगेगी। लेकिन हमने अगर एनक्रोच करने लगे उनकी जिंदगी में कि ये करो और ये मत करो, तो कोई आपको सुनने वाला आज के जमाने में नहीं है। हमारे अपने घर के बच्चे हमारे को नहीं सुनते, उस पे से भी हमको मैसेज लेना चाहिए। इज इट ओके एज ए ट्रेनर? नेक्स्ट, हाउ इज इट पॉसिबल टू विन ओवर टेम्पटेशन? अब टेम्पटेशन, ये गिफ्ट लेना टेम्पटेशन नहीं है क्या? मोटरसाइकिल पे घूम के आएंगे, जुम, वो कॉलेज में खंडाला चलती है, खंडाला। अब वो पूछती भी क्या करेंगे, क्या करेंगे खंडाला? घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, और क्या? ऐश करेंगे। हाँ, और ऐश करेंगे, और क्या? अब उसमें सब आ गया। और वो पूछ भी रहा ऊपर से लड़की को ही कि और क्या, तू बता। तो टेम्पटेशन है ना, तो कैसे विन करें टेम्प्ट को, कैसे ओवर करेंगे टेम्पटेशन को? मेरी बेटियां कैसे सोचेगी टेम्पटेशन से ऊपर आने के लिए? यस माय डियर डॉटर्स, कन्वर्सेशन विद सेल्फ, वंडरफुल, एक्सीलेंट माय डॉटर। To understand the intention. And how will you understand the intention? By the way, let me ask you. whether when they give some gift or when they talk unnecessarily, whether they give more attention to me. By the way, 1 मिनट रोक रहा हूं मैं, 1 मिनट रोक रहा हूं। गिफ्ट से, आपने गिफ्ट बोला तो मेरे को एक और बात याद आ गई गिफ्ट से। मैं कल से परसों से आप लोगों के बीच में 1-2 बार बोल चुका हूं कि दिस इज ए वेरी वंडरफुल क्लास, वंडरफुल बैच। और जितनी बार आपको बोला उससे ज्यादा बार मैंने हमारे साथी लोगों से, हेड ऑफिस के साथियों से और हमारे मास्टर ट्रेनर्स के ग्रुप से भी मैंने उससे ज्यादा बार बोला कि ये बैच बहुत अच्छी है। प्रकाश भैया को बोला मैं कल से, प्रवीण भैया को बोला कल से 2-3 बार, आज सुबह भी बोला कार में आपको कि ये वाली बैच बहुत अच्छी है। और प्रवीण भैया को जब मैंने बोला कि ये वाली बैच बहुत अच्छी है, प्रवीण भैया आज कार में जब वो मेरे को ला रहे थे, यहाँ से होटल से यहाँ ला रहे थे, उस बीच में मैंने बोला, तो मैंने उनको एक टास्क दिया। वो सुबह से यहाँ आके वो ओपनिंग करा दिया और फिर ये चले गए और अभी आए, अभी दिख रहे मेरे को। तो मैंने इनको एक टास्क दिया था, वो टास्क कंप्लीट कर गया। मेरे को ऐसा वहाँ से ऐसा थम्स अप कर दिए थे कि आपने जो बोला वो हो गया। तो मैंने क्या किया था, उनको बोला था कि यार अच्छी बैच है और मैं खुश हूँ इस बैच से, तो आप सब लोगों के लिए एक बढ़िया बड़ी वाली बिग साइज कैडबरी बुलाई है। और वो कैडबरी मैंने जो बुलाई है वो इतनी ही बुलाई है कि जितने हम पार्टिसिपेंट्स हैं, एक सिर्फ पार्टिसिपेंट्स के लिए, बाकी लोगों के लिए नहीं, क्योंकि बैच जो तो है वो पार्टिसिपेंट की है, बाकी लोग की नहीं है, सिर्फ पार्टिसिपेंट्स के लिए बुलाई है। और उनको मैंने ऐसे एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन ऐसे दिया था कि वो कैडबरी जो आप लाओगे
20 नंबर ऑफ कैडबरी, वो कैडबरी में एक कैडबरी में पॉइजन मिला देना, एक में, और प्रॉपर रैप करके फिर से उसको कवर में डाल देना जिससे पता ना चले कि किस में पॉइजन है। ओके। और अभी ये लोग चाय कॉफी ला रहे हैं, मेरे को लगता है कि अगर कैडबरी में बुला ही दूं और यहां लाकर रख दूं और आपको बोलो एक एक उठा लो, और 20 लोग यहां पर रखे हैं और एक एक उठा लिया, तो 5 मिनट में ट्रे खाली हो जाएगी ना? अरे 20 कैडबरी है और 20 लोग हैं और सबको एक एक लेनी है, तो खाली नहीं होगी क्या? हाँ, क्यों? हाँ, तो एक ही में, आप समझे नहीं, बात को नहीं समझे। सब में पॉइजन नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, मैंने इन्फॉर्म कर दिया ना, लेकिन मैंने ये इन्फॉर्म किया किसमें है नहीं पता, किसमें है नहीं पता, इसलिए अवॉइड करेंगे। माय डियर डॉटर्स, किसमें है पॉइजन हमको नहीं पता ना, तो फिर कुछ बातें अगर अपनी जिंदगी में, कुछ फन अपनी जिंदगी में अवॉइड कर सको तो क्या बुराई है? या मेरे को बहुत बड़ी परेशानी होती है। अभी कल छोला भटूरा था, अभी मैं बैठ के छोला भटूरा खा रहा, अभी मेरे बाजू में मालूम नहीं उस समय कौन बैठा था, तो मैंने उसको बोला, एक और आया तो मैंने बोला आधा आधा लेते। अब मैं आधा करता था तो मैं बराबर चम्मच से करता था, और उन्हें 2 हाथ से तोड़ के आधा कर दिए, और मैंने मन में सोच लिया कि दोनों तुम ही खाओगे, मैं नहीं खाऊंगा। मैं हाथ धो के आया, मेरे को तुम्हारी गारंटी नहीं है ना तुमने क्या किया। मेरे को इतनी जगह पे ऐसी इस तरीके की परेशानी है, तो मेरी इस आदत की वजह से परेशानी होती है, लेकिन अब करूं क्या। लेकिन अब ठीक है, मैंने नहीं खाया, मैंने छोड़ दिया उसको ऐसे ही। तो भी जमा जुमू के नहीं चलता, नहीं चलता, नहीं चलता, उसमें क्या है, नहीं चलता। अच्छा हाँ, वो ग्लव्स की भी बात बताऊं आपको। वो ग्लव्स है ना, वो ग्लव्स एक हाथ में पहनता और इस्तेमाल दोनों हाथ करता। वो करी, उसने चालू करी। हेलो, टॉपिक बंद करो। मैं तो बढ़िया कैडबरी के आपको डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा था, अननेसेसरी बोले कि नहीं चाहिए कैडबरी, ऐसी रह जाएगी। वापस भी भेज दिया मैंने कि कैडबरी किसी को भी नहीं चाहिए। कैडबरी की एक मेरी बेटी कह रही थी, मेरी एक बेटी कह रही थी कि मुझे चलेगा, एक बेटी मेरी कह रही थी मुझे चलेगा, तो अपनी क्लास में किस पॉइंट पर किस तरीके के एग्जाम्पल हमारे फोर्स न करते हुए हम बोले जिंदगी से थोड़ा फन कम करो, तो कोई करने वाला नहीं है। माँ बाप बोले फिर जिंदगी से थोड़ा फन कम करो, तो अपनी लाइफ का फन कोई कम करने वाला नहीं है। मगर आपने प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ चीजों को पुटअप करके बोला कि थोड़ा फन अगर लाइफ से कम होता होगा अपनी खुद की सेफ्टी के लिए, तो उसकी अपनी तैयारी है कि नहीं है। यू थिंक एक सेशन में मैंने रियल में चॉकलेट्स लाके रखी थी और जस्ट देने के टाइम में ये वाला बोल दिया कि इसमें एक चॉकलेट खराब है, सब ले लो। वो बोल रही है कुछ लोग है जो खराब भी उठा के ले लेते, क्योंकि दुकानदार के पास कौन सी अच्छी रहती। पॉइजन वाली है। हाँ, पॉइजन वाली। ऐसा ये यहाँ बोलते समय बड़ा माइल्ड होकर बोल रहे हैं कि भाई खराब बोल दिया, लेकिन एक्चुअली बोला तो पॉइजन वाली था मैंने। ठीक है, डन। क्लैरिटी है, एज ए ट्रेनर क्लैरिटी है हमको, हमारे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। नेक्स्ट, ऐसा स्पर्श जो आपको खराब लगे, स्वीकार ना हो, उसके प्रति सावधान रहे। एनी टच विच मेक यू अनकंफर्टेबल, एनी टच विच मेक्स यू अनकंफर्टेबल, उसके प्रति अलर्ट रहना चाहिए कि नहीं चाहिए डॉटर्स?
रहोगी क्या? मैं ये नहीं कह रहा टच अलाउ करो कि नहीं करो, लेकिन कोई टच आपको अनकंफर्टेबल लगता हो। मेरी क्लास में, ट्रेनिंग क्लास में, मेरे एक रिलेटिव की लड़की आई, इंदौर की है वो, और आकर उसको जब मैंने ये वाला स्टेटमेंट बोला तो उसने बोली मेरे को मेरा एक पर्सनल एग्जांपल बोलना है। मतलब बोलो। बोली कि मैं किसी को ऐसा चरण स्पर्श करी, 2-3 लोगों ने, 4 लोगों ने देखा था। उस दिन प्रकाश भैया के घर गए थे खाना खाने के लिए, तो बच्चे आके चरण स्पर्श कर रहे थे, लड़के लड़कियां सब कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? आप थी साथ में, कर रहे थे ना? सिर्फ आपको कर रहे थे कि हमको भी कर रहे थे? सबको कर रहे थे वो, है ना? तो ये चरण स्पर्श की कुछ फेथ है, इसका कुछ रिचुअल है घर के अंदर, ऐसे होता है कहीं कहीं। तो उसने कहा कि मैं ऐसे ऐसे करी, तो जिनके चरण स्पर्श करी उन्होंने मेरे को ऐसे आशीर्वाद देने के लिए ऐसे हाथ लगाया, और हाथ लगा के हाथ हटाया ही नहीं, और बोले अरे बहुत मोटी हो गई तू। तो ये कब समझ में आता है? ये स्पर्श को जब तक हम फील ना करें तब तक समझ में आएगा क्या? जब हम फील करते हैं, कुछ फील किया होगा ना, कुछ तो भी फील किया होगा, तो वो वाला टच। उसने बोली कि मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गई उस टच से। मैं अपनी बेटियों से कह रहा हूं कि जो टच, लिमिट क्या होगी वो आप तय करो। शेक हैंड हो सकता है, शोल्डर कोई पकड़ ले तो चलता है, कोई थोड़ा धक्का दुक्का दे देता वहां तक भी मेरे को चलेगा, वार्म हग चलेगा, जो चलता चलाओ। मगर कहीं अनकंफर्टेबल लगे तो रोको, और स्पष्ट तरीके से रोको, आवाज करके रोको। देयर शुड बी ए लिमिट फॉर एवरीथिंग। अगर आपने डिसाइड कर लिया तो आप अनकंफर्टेबल होना। जो लोग अनकंफर्टेबल होते हैं, माय डियर डॉटर्स, अगर टच से जो बेटी अनकंफर्टेबल होती है और अगर वो चुप रहती है, अगर वो अनकंफर्टेबल होने के बाद भी चुप रहती है, तो सामने वाले को उसका रॉन्ग मैसेज जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये अलाउ मत करो, मैं कह रहा हूं आप अगर अनकंफर्टेबल हो तो फिर वो वाली बात में कोई आगे बढ़ सकता नहीं आपकी परमिशन के बिना। इज इट ओके विथ यू? अनकंफर्टेबल हो, मैं कर क्या सकती थी? मतलब कल हमने वो देखा कि नहीं, एक एक्ट में, यहीं पर एक रोल प्ले में, वो क्या कर रही थी? कंपास से, है ना? कब किया वो सब? जब अनकंफर्टेबल हुआ, इजंट इट? अनकंफर्टेबल होने के बाद भी चीजों को एक्सेप्ट करना, चीजों को सहन करते रहना, दिस इज राइट और नॉट राइट? नॉट राइट। नेक्स्ट पॉइंट लो। ऐसे पुरुष रिश्तेदार, शिक्षक, साथी से भी सावधान रहें जो अनुचित शारीरिक निकटता दिखाते हैं। बी अवेयर ऑफ सच मेल रिलेटिव, टीचर्स, कलीग्स हु शो इनएप्रोप्रिएट फिजिकल प्रॉक्सिमिटी। यही बोलना चाह रही है ना? तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक बात बताना चाहता हूं। ट्रेनर्स को बोल रहा हूं मैं। फिजिकल हैरेसमेंट के जो केस रजिस्टर्ड है हमारे देश में, डेटा अवेलेबल है उसका साइट्स के ऊपर, उसमें 93% केसेस जो रजिस्टर होते हैं वो जान पहचान के लोगों के द्वारा ये सब हरकतें की गई हैं, उनके रजिस्टर होते हैं 93%। 7% केसेस हैं जो अनजान लोगों के बीच में होते हैं। 93% केसेस जान पहचान के लोगों में होते हैं। और मैं अपनी बेटियों को कहना चाहता हूं कि फिजिकल टच अगर डिस्कंफर्ट दे रहा है तो फिर वो फ्रेंड हो, वो रिलेटिव हो, वो कोई भी हो, हमारे को किसी का भी फिजिकल टच एक लिमिट से ज्यादा, जहां डिस्कंफर्ट शुरू होता है वहां से आगे बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। और जब भी हम कोई चीज को बर्दाश्त न करने वाली स्टेज पर आते हैं तो उसको चुप रहकर, धीरे से, वहां से सरक कर ही चुप अपन ने अवॉइड किया तो भी हम तो सेफ्टी में जा ही रहे हैं। लेकिन अगर हमने जोर से बोलकर उसको अपनी सेफ्टी इस्टेब्लिश करनी चाहिए
तो वहां से सामने वाला लाइफ टाइम आपको कभी तंग करने की कोशिश नहीं करेगा, ऐसी आमतौर पर धारणा रहती है। इज इट ओके? इवन विद द रिलेटिव्स, जान पहचान के लोग, पास पड़ोस के लोग, आज के जमाने में किसी पे भी ट्रस्ट करना ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चनेबल बात हो गई है। और इसीलिए बजाय लोगों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने के, हमने अपनी सेफ्टी के लिए, अगर दुनिया में आग लगी है तो उससे बचने के लिए मैं फायर फाइटर कैसे बनूं, इतना ध्यान देने की ही आवश्यकता है। अगर हमने कवच पहन लिया तो बाकी की आग बुझे कि नहीं बुझे मेरे को उससे लेना देना नहीं है, मेरी सेफ्टी रहनी चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो फिजिकल टच एक लिमिट में, जहां पर हम डिस्कंफर्ट हो रहे हो, और वो डिस्कंफर्ट दोस्त से हो या रिलेटिव से हो या जान पहचान के लोगों से, ये लोग लिबर्टी ज्यादा लेते हैं माय डियर डॉटर्स। और एक बात मैं और कहता हूं अपनी बेटियों को, इनके बारे में जब हम कंप्लेंट करते हैं ना तो जल्दी विश्वास भी नहीं करते कोई, और इसलिए भी हमारी परेशानी और बढ़ जाती है। एज का भी ध्यान नहीं है। हाफ ऑफ द एज, 1/3 ऑफ द एज के बेटियों को भी फिजिकली इन्फ्लुएंस करने की प्रवृत्ति ह्यूमन एग्रेशन में रहती है, मैनली एग्रेशन में रहती है। जो हमने इनिशियली क्राइम कहां से शुरू होते हैं की बात हम जब देख रहे थे, तो हमें यह भी मालूम पड़ता है। और उनके बारे में बोलो तो वो तो इतने एल्डरली रहते हैं कि उनके बारे में बोलो तो पहले तो क्वेश्चन मार्क हम पे लगता है, क्या क्या बात कर रही है, ऐसे कैसे बात कर रही है, किसी के भी बारे में कुछ बोलेगी क्या, तेरे को समझता ही क्या है। अरे उनकी हमारे परिवार के प्रति कितना कितना किया उनने, सो क्या वो कॉस्ट ले रहे क्या मेरे से? उन्होंने ऐसा किया तो क्या क्या किया उन्होंने, सो उसका मतलब है क्या वो कुछ भी कर सकते हैं क्या? इफ यू आर डिस्कंफर्ट at discomfort stage, nobody is allowed to go beyond। और ये वाली बात जितना जोर से बोल सकती हो उतना जोर से बोलो, अपने आप को भी जोर से बोलो, उसको भी जोर से बोलो। नो मीन्स नो मीन्स नो मीन्स नो मीन्स नो। ये सब चलता नहीं, और ये सब होना ही नहीं मेरे साथ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको एरोगेंट समझेंगे, समझें कौन सा नुकसान सहन करना ये हमारा काम है। कौन से चॉकलेट में जहर है किसको मालूम है? मेरी जिंदगी में जहर वाली चॉकलेट होना नहीं। ये वाली बात का ध्यान रखने का काम कौन करेगा? हम खुद करेंगे, हम खुद। ज्यादा नजदीक जाने की जरूरत क्या है एक बेटी को? किसी के भी एक लिमिट से ज्यादा नजदीक जाने की क्या जरूरत है? घुसे चले जा रहे हैं, हम भी तो घुसे चले जा रहे हैं बिना ध्यान रखे। नहीं, एक हग, काय का पड़ोसी है जिससे रिश्ता नहीं, कुछ नहीं, चाचा बोलते हैं, एक हग, काय का प्यार करते, अच्छी बात है ना, प्यार करते हैं हमको, हम बच्चे हैं, हमको प्यार करते, बहुत अच्छी बात है। एक लिमिट होनी चाहिए हर बात की। कौन सी लिमिट होनी चाहिए आपकी? किस चीज से कंफर्टेबल हो आप, वो आपकी लिमिट है। कहां डिस्कंफर्ट आ रहा है वो आपका डिस्कंफर्ट है, और आपका डिस्कंफर्ट आपकी जिंदगी में न आए और न बढ़े, इसके लिए सचेत रहने की जरूरत भी सिर्फ आपकी है। नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल। कल को कुछ इसमें से गलत होता होगा तो इट इज यू हु हैज टू बी टर्म्ड रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि जिंदगी आपकी है। ये सारी बातें आपके जहन में है। अब डिस्कंफर्ट आप हुए हो, किसी ने ऐसा किया और आपको लगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं है प्रॉब्लम, और किसी ने ऐसा किया और आपको लगे कि नहीं ना, मेरे को ये सब नहीं चलता तो नहीं चलता, एंड नोबडी इज अलाउड टू डू सो। अगर आपको लग रहा है तो यू हैव टू कीप। और इसमें हो सकता है कि कुछ फन आपकी जिंदगी से चले जाएं। डिसाइड कि चलेगा क्या, आपको कुछ फन कम हुए तो चलेगा क्या, यू हैव टू डिसाइड। नहीं चलेगा क्या, यू हैव टू डिसाइड। सो सारा ओनरशिप जो है इस कोर्स के माध्यम से वो बेटियों का ही है। सिर्फ हम सचेत कर रहे हैं कि सोचने के लिए आपने तैयार होना चाहिए, बातों को सिर्फ
कैजुअली आपकी जिंदगी चली जाए ऐसा नहीं होना, सोचना चाहिए जो कुछ हो रहा है वो आपके बैकग्राउंड में, माइंड में रहना चाहिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है, आपको ठीक लग रहा है तो अच्छी बात है, आपको ठीक नहीं लग रहा है तो अच्छी बात है। इज इट ओके विथ यू? नेक्स्ट। और देखिए इन्होंने बोलना लगे तो मैंने बोला कि नेक्स्ट लाइन लाओ, नेक्स्ट लाइन लाओ। मतलब क्या है? मेरे को मालूम है ना, तो मेरे को मालूम होना चाहिए, एज ए ट्रेनर मेरे को मालूम होना चाहिए कि क्या है मटेरियल मेरे पास। नो वन शुड टेक यू फॉर ग्रांटेड। इसको क्या है? इसको तो चलता है, इसको तो चलता है। नो बडी शुड टेक यू फॉर ग्रांटेड। आपको सिर्फ वो चलता है जो आपको चलता है, जो आपको नहीं चलता है वो नहीं चलता है। नो बडी इज अलाउड टू टेक यू फॉर ग्रांटेड। नेक्स्ट, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड फॉलो योर गाइडिंग प्रिंसिपल। कहां था? यस, 5 पॉइंटर का 5th। हाँ, फोटो लेना है, मेरा फोटो लेना है, वीडियो लेना है। हाँ लो। इज इट ओके विथ अस? नेक्स्ट, हाउ इज इट पॉसिबल टू विन ओवर टेम्पटेशन? नेक्स्ट। अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन मार्क पहले आ गया, उसके कंटिन्यूएशन में ये सेशन चल रहा है, और ये वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी शुरू में ही पूछ चुका हूं, पिछली स्लाइड पे ही। तो वापस से वो क्वेश्चन पूछना मेरे लिए ठीक नहीं है, इनके लिए भी ठीक नहीं है। तो अब यहां पर सिर्फ वो कंटिन्यूएशन लिखा जाना चाहिए स्लाइड पर। यस, नेक्स्ट। लर्न टू से नो माय डियर डॉटर्स, लर्न टू से नो। हर बार हमारी फैमिली में, कई फैमिलीज में सिखाया जाता है ना नहीं करना, ना नहीं करना, किसी बात को ना नहीं करना। किसी ने कोई काम बोला ना बेटे, ना नहीं करना। किसी ने कोई हेल्प मांगा ना नहीं बोलना। वो क्या बोलते हैं? काम बोला तो ना नहीं करना, हेल्प मांगा तो ना नहीं करना। आपको खाने के लिए कुछ दिया जा रहा है ना, आपके अच्छे के लिए ये खाना दिया जा रहा है, इसको ना नहीं बोलना, ये वाली सब्जी को ना नहीं बोलना। ऐसे ढेर सारी चीजों में कहा जाता है ना नहीं बोलना, सिखाया गया जाता है ना नहीं बोलना। और हम सिखाना चाहते हैं लर्न टू से नो, ना बोलना सीखो। जिस जगह पर हमको लगता है कि ये ना है मेरे तरफ से, नो मीन्स नो मीन्स नो मीन्स नो, और वो भी फर्मली, असर्टिवली। नहीं चलता वो मेरे को नहीं चलता, तो घर जाके मां को नहीं बोलना ये सब्जी मेरे को नहीं चलती है, नहीं चलती है, नहीं चलती बोली तो नहीं चलती। संडे को सुबह मेरे को कोई जल्दी उठाए, मेरे को नहीं चलता है, यानी नहीं चलता है, यानी नहीं चलता। शाम का खाना घर में बनाना नहीं चलता, मेरे को नहीं चलता। शाम कोई मेरे को बोले संडे को शाम को खाना बनाओ, तो मेरे को नहीं चलता, तो नहीं चलता, तो नहीं चलता। जो चीज हमको, जहां पर हमारे मन से ना है, अगर मेरे को किसी का फिजिकल टच ना लग रहा है तो वो ना है। अगर किसी का गिफ्ट ना लग रहा है तो वो ना है। अगर कोई मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है बाहर चलने के लिए और वो ना है तो वो ना है। अगर कोई मेरे को बेवजह से दोस्ती करना चाहता है और दोस्ती में कुछ ऐसी आदत डलवाना चाह रहा है जो मेरे मन के अंदर से ना है, तो फिर वो ना है। जहां पर माय डियर डॉटर्स, जहां पर ना बोलना पड़ता हो, मन अंदर से कहता हो कि ये ना है, वहां पर अगर हम चुप रह गए तो साइलेंस मीन्स एक्सेप्टेंस। साइलेंस नॉर्मली टर्म्ड एज एक्सेप्टेंस। पिंक मूवी, अमिताभ बच्चन, या पिंक। लाऊंगा भी थोड़ी देर में, लाता हूं उसको भी। जिसको याद किया ना आपने, जिसको जिस बैकग्राउंड में याद किया ना, उसको लाता हूं। अमिताभ को पिंक में लाता हूं। इज इट ओके विथ अस ट्रेनर्स? नो मीन्स नो मीन्स नो। नेक्स्ट प्लीज। थिंक द कॉन्सिक्वेंसेस बिफोर यू एक्ट। कोई भी काम आप करो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जरूर सोचने चाहिए। थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। गिफ्ट लिया,
तो इसका कोई कॉन्सिक्वेंस हो सकता है क्या? पॉसिबली। ये वाला गिफ्ट, कहीं घूमने गए किसी के साथ तो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है क्या? अकेले चलने को बोल रहा। रेव पार्टी सुना? रेव पार्टी नहीं सुना? किसने नहीं सुना? मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं सुना, इधर 3-4 ने नहीं सुना। किसने सुना? छोड़ो ये नहीं सुना, किसने सुना? इतने लोगों ने सुना। कैन यू डिस्क्राइब समथिंग? It's shown in quite a lot of movies also. It's all about loud music and drugs and like weed and everything. And the lights are dark and there are fluorescent. एक मिनट, ये वीड एंड एवरीथिंग बोला, वो पहुंचा ना यहां तक? क्या बोला? वीड एंड एवरीथिंग मालूम होना चाहिए क्या बोल रही वो। हाँ, So it's drugs, alcohol, weed, neon lights, fluorescent lights and not the regular lights. And it's loud music. ओके ओके। मैंने ऐसा सुना है, मैंने ऐसा सुना है, मैंने ऐसा पढ़ा है, मैंने ऐसा टीवी चैनल पे न्यूज में देखा है, न्यूज में ऐसा मैंने देखा है कि रेड हुई रेव पार्टी पर। एक तो वो उधर भी हुई थी, वो आर्यन के पास। और शाहरुख का क्या लेना देना उसमें? अरे हाँ, तो आर्यन है ना, मैं बोल रहा ना। अब नहीं, मेरा यानी जो केस है, जो कल्प्रिट है, उसका नाम नहीं मालूम है, उसके बाप के नाम से हम जानेंगे उसको। तो उसको क्यों परेशान कर रहे हो? उसने क्या किया? मैं बोल रहा हूं ना, आर्यन। नॉलेज बैंक ट्रेनर का एक्स्ट्रा होना चाहिए, एक्स्ट्रा नॉलेज बैंक हमारा। और इसीलिए आपको 2-3 स्लाइड आपको ज्यादा बताई जाती है किसी भी सब्जेक्ट में, क्योंकि नॉलेज बैंक ट्रेनर का एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो ये सब क्या है कि वहां पे किसी ने किसी को लेकर गया, और कब कौन कहां क्या किसके साथ करे, गॉड नोस। तो हमारे को कॉन्सिक्वेंसेस मालूम होना चाहिए कि मेरे साथ क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इस बात के लिए। फिजिकल टच के कॉन्सिक्वेंसेस, मेरा मन बोल रहा है कि ये टच ठीक नहीं चल रहा है, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये सारी बातें समझकर हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। हम अकेले किसी के साथ जाते हैं, हम कोई पार्टी में जाते हैं, हम नाइट आउट करते हैं, नाइट आउट में बताते हैं कि हम किसी सहेली के घर जा रहे हैं, घर में झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं क्या? घर में कोई चीज छुपा रहे हैं, छुपाने के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं क्या? हर बात के कॉन्सिक्वेंसेस मालूम होने। मैं यहां पर 3 दिन से खड़ा हूं, और 3 दिन से खड़े होकर मेरे को मालूम है इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाला है। कुछ लोग ट्रेनर बन के तैयार हो जाएंगे, कुछ लोग इस सब्जेक्ट से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, कुछ लोगों के मन के अंदर बेटियों की मदद करने के भाव जाग जाएंगे, और उससे कुछ बेटियों का भला होगा। इसका आउटकम ये होने वाला है। और इसीलिए मैं पूरी मेहनत करके यहां पर खड़े होकर आपसे बात कर रहा हूं 3 दिन से। मेरा ग्रैंड चाइल्ड मेरे को फोन करता है आज, अभी जब अपन यहाँ पर ब्रेक लिए थे, तो मैंने अपने ग्रैंड चाइल्ड को, आप लोग वो कर रहे थे प्रिपरेशन फॉर योर एक्टिविटी, तो मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड से मैंने बात कर ली उतनी देर में। वो छोड़कर मैं ये कर रहा हूं, मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज है। मैं बहुत बड़ी कॉस्ट पे कर रहा हूं इसकी, यहां खड़े रहने की। बट ये कॉस्ट मैं इसलिए अलाउ कर रहा हूं अपने आप को, इसका कॉन्सिक्वेंसेस बेहतर निकल के बाहर आएगा, और मेरे को उसकी वो वाली कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, तो आई एम रेडी टू पे दैट कॉस्ट। मेरी बेटी को कॉन्सिक्वेंसेस मालूम होने चाहिए कि कौन सी बात के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और अगर मेरी बेटी उस कॉन्सिक्वेंसेस को कॉस्ट पे कर सकती है उस कॉन्सिक्वेंसेस का, तो इट्स ओके। और अगर नहीं पे करना चाहती हैं तो जिंदगी आपकी है, यू हैव टू टेक केयर फॉर योरसेल्फ। नेक्स्ट, वैसे तो गलतियां माफ की जानी चाहिए। किसी ने गलती की तो माफ कर दो, कोई बात नहीं है, चल ठीक है यार, अगली बार ध्यान रखना, अगली बार मत करना ऐसा। लेकिन सारी गलतियां माफ करने योग्य नहीं हैं। कुछ गलतियों की खूब बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। आमतौर पर गलतियां माफ की जानी चाहिए, बट सारी गलतियां माफ करने योग्य नहीं होती। नहीं, कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन सारी गलतियां नहीं होती है। और इसीलिए ध्यान रहे कि हमारे से कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसके लिए हम ही अपने आप को माफ न कर सकें। दूसरे की तो छोड़िए, मैं तो दूसरे की तो बात ही नहीं करता। मैं तो अपनी बात कर रहा हूं कि मेरे से कहीं कोई ऐसी गलती तो नहीं हो रही ना जिसके लिए भविष्य में, इन फ्यूचर, मैं ही अपने आप को माफ ना कर पाऊं। सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। थिंक,
ये अपने लिए सोच रही हैं, आप अपने भविष्य के लिए सोच रही हैं, अपनी जिंदगी के लिए सोच रही हैं। सोचेंगी ना मेरी बेटियां? पूछ लीजिए, इज इट ओके विथ यू ट्रेनर्स? मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि एज ए ट्रेनर आप खड़े होकर क्या क्या बोलें, क्या क्या बताएं, क्या क्या समझाएं, और उसमें भी अपनी लिमिट कहां रखें। लिमिट क्रॉस करके हम उनको डायरेक्ट मैसेजेस न दें कि मैं चाहता हूं आप ऐसा करो, मैं चाहता हूं आप ऐसा न करो। ये वाली बात हम बोलने को तैयार नहीं हैं, आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। यही वाली बातें माता पिता बोलते हैं, इसी टोन और भाषा में बोलते हैं कि ये करो और ये न करो, और इसीलिए अपने ही बच्चे माता पिता को धोखा भी देते हैं। आप से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ट्रेनर्स विल नॉट रिप्लेस द पेरेंट्स। माता पिता की जगह हम ना खड़े हो जाएं, क्योंकि हम भी तो माँ हैं, हम भी तो पिता हैं, और जब हम खड़े होते हैं तो हमारे अंदर की माँ भी खड़ी हो जाती है, पिता भी खड़ा हो जाता है। और मेरे बच्चे को जो मैं बोलना चाहता हूँ, ये सब बच्चों को मैं बस वही बोलना चाहता हूँ, ये फ्रेम अलाउ नहीं करती है आपको ऐसा बोलना। मैंने आपको बताया था कि एक कोर्स मटेरियल है, और जो बताया जा रहा है वैसा ही प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, न कि आपके अपने पर्सनल विचार थोपने के लिए यहाँ खड़ा करा जा रहा है आपको। इज इट ओके विथ यू? ध्यान रहेगा ट्रेनर्स। नेक्स्ट मैंने लाया आपके लिए, वो कौन थी? हाँ, आपको कुछ बोलना है। कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। मैं उसमें कहूंगा कि एक आध बार हेड ऑफिस को भेज दीजिए कि ये क्लिप शेयर कर देंगे हम, या हमने ये क्लिप शेयर की करके बता दीजिए कि क्ली, अगर उन्होंने अलाउ किया तो बढ़िया है, आगे करिए, आगे भी करिए। या वो चुप रह गए उस पर, आपको जवाब ही नहीं दिया, तो साइलेंस मीन्स एक्सेप्टेंस। साइलेंस ऑलवेज मीन्स, अरे साइलेंस मीन्स नो नहीं होता। एक जगह क्या हुआ, गुजरात में गरबा चल रहा था, और गरबा चलते चलते मैं वहां पर गया तो मैंने देखा एक लड़की कार, थक गई होंगी करते करते, एक लड़की कार के पास आके खड़ी हुई और कार पे ऐसा हाथ रख के खड़ी थी, सुस्ता रही थी। और इतने में एक लड़का आया, वो लड़का भी उधर से आके ऐसा खड़ा हुआ, उसके बाजू में पहले आके खड़ा हुआ ऐसे, फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे करने लगा वो, और फिर उसने क्या किया कि वो कार पे वो लड़की का हाथ ऐसे रखा था, वो उसके हाथ के ऊपर उसने हाथ रख दिया। वो लड़की ने ऐसा देखा और कुछ बोली नहीं उसको। इसका मतलब नो है, चुप है, कुछ नहीं बोली, इसका मतलब नो है। इसका मतलब क्या है? एक्सेप्टेंस। साइलेंस मीन्स एक्सेप्टेंस। हम भारतीय जन संगठन की मीटिंग में बैठे हैं, नेशनल काउंसिल की मीटिंग चल रही है, एक स्टेटमेंट आया कि आने वाले समय में ये व्यक्ति को अपन ने नेशनल प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। 2-4-5 जनों ने बोला हाँ हाँ हाँ, और बाकी जने चुप बैठे रहे। एक आध जन ने ना भी बोला, बाकी जन चुप बैठे रहे। तो वो चुप जो बैठे वो क्या बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे कि ना बोल रहे? हाँ बोल रहे। साइलेंस मीन्स एक्सेप्टेंस, ठीक है ना? ध्यान रहेगा। या एक ही बात के, देखो एक ही बात के दो एंड के एग्जाम्पल में बता रहा। साइलेंस के बारे में बात करनी है मेरे को, साइलेंस के दो अलग अलग एंड के एग्जाम्पल। हमारे जो एग्जाम्पल होने चाहिए ना, वो पटने चाहिए। फिजूल के एग्जाम्पल नहीं लाना, एग्जाम्पल ऐसे लाना जो मन को डाइजेस्ट हो सके और हमारी बात को रिलेवेंट लगे, ऐसे वाले एग्जाम्पल होने चाहिए। और बिना एग्जाम्पल के, बिना स्टोरी के चीजें आगे बढ़ाने में मतलब भी नहीं है। याद एग्जाम्पल रह जाते हैं, याद ओरिजिनल थॉट ही सिर्फ छोड़ दें तो वो याद नहीं रहता, लेकिन एग्जाम्पल याद रहते हैं, उससे ओरिजिनल थॉट याद आ जाता है। इज इट ओके? चलिए एक क्लिप दिखा रहा हूं आपको। किसको देखनी थी? पिंक, हाँ इधर देखनी थी। चलिए अरे कुछ नहीं होता, देखो सबको मालूम। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए
चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं कि लें परीक्षा तेरी, कि लें परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपकपाएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपकपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। क्लास में ये क्लिप जिस समय चले और जिस समय ख़त्म हो जाए, उसके बाद में माहौल जो बना हुआ रहता है, गंभीर माहौल जो बना हुआ रहता है, झंझोड़ देती है बातें दिमाग को, वो माहौल बने रहने देना चाहिए ट्रेनर ने। अब यहाँ पर इस माहौल को हल्का फुल्का नहीं करना। मैं कल से कई बार आपको बोला हूँ कि माहौल हल्का फुल्का रखिए, मगर कुछ मौके ऐसे होते हैं यहाँ से सोचने के लिए दिमाग में खूब सारे विचार चलने लगते हैं आपके सेशन के बाद बेटियों के मन में, और वो होने देना चाहिए। उसके लिए उतनी स्पेस दी जानी चाहिए। Subtitles for the what she's asking, I can't get it. Clip. Yeah, that is why it is there in English also. अच्छा, वो इंग्लिश में वो हिंदी में ही लिखा हुआ है वो। ओके ओके, अंडरस्टूड अंडरस्टूड अंडरस्टूड। ठीक है, इट इज ए होमवर्क फॉर द हेड ऑफिस टू डिसाइड व्हाट टू डू फॉर सच टाइप ऑफ थिंग्स, नॉट ओनली हियर. If there are more cases like this, then also, right? Next. Next. Pleasure in friendship, but be aware of. Yes, please. Pleasure in. मंत्र है हमारा। एक बार मंत्र साथ में बोलेंगे। फ्रेंडशिप एंड टेम्पटेशन का मंत्र है, एक बार साथ में बोलेंगे। वंडरफुल। कितने टॉपिक हो गए हमारे? 6 टॉपिक हो गए। पहला टॉपिक कौन सा था और उसका मंत्र क्या था? होल्ड करो। 8 बार की ट्रेनिंग और 25 बार की क्लास वाला से नहीं पूछ रहा मैं, मेरे को तू नए लोगों से बात करने को। यस। और कितने घंटे का सेशन है ये? बात जिसकी चल रही वो सेल्फ अवेयरनेस 90 मिनट्स का। ओके, सेकंड टॉपिक और उसका मंत्र कम अगेन।
एंड उसके बाद का टॉपिक और उसका मंत्रा कम अगेन menstruation hygiene is key to hello next topic self esteem and self defense और मंत्रा self esteem का मंत्रा my strength और self defense का मंत्रा be fearless be safe और उसके बाद का टॉपिक चॉइसेस एंड डिसीजन। कितने देर का टॉपिक है ये 60 मिनट्स और मंत्रा मोर द फ्रीडम मोर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंडशिप एंड टेम्पटेशन और उसका मंत्रा हाँ तो वो तो लिखा ही है उसमें क्या और इसके बाद क्या आएगा समरी आएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ इज इट। हमने डिस्कस किया था ना ये। देखो मैं यहाँ समझा नहीं रहा कुछ, मैं फिर डिस्कस करना शुरू नहीं कर रहा, लेकिन अभी बात क्या कर रहा, हमने डिस्कस किया था ना, अपनी क्लास में किया था ना अभी ये थोड़ी देर पहले। यस नेक्स्ट मेकिंग क्लोज फ्रेंड इज ए कॉन्शियस प्रोसेस इज इट सो। हैव वी डिस्कस्ड दिस। कॉन्शियस प्रोसेस है क्या, एक ही चीज को दो तीन तरीके से। नेक्स्ट no one need to hide good friendship from parent. Should we hide good friendship from parent? No. Why? If it is a good friendship we should not hide, and if we are hiding see whether it is a good friendship, otherwise leave it. Next attraction is natural but we need to evaluate fun with the consequences. Is it so? Should we evaluate? Fun is fun. लेट्स हैव फन इन द लाइफ। जिंदगी एक ही बार तो मिलने वाली है, हाँ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। नेक्स्ट ऑल मिस्टेक्स आर, गलतियां माफ की जानी चाहिए ना, लेकिन नॉट ऑल सारी गलतियां नहीं होती है माफ। नेक्स्ट टेम्पटेशन इज नेचुरल but being able to evaluate pleasure versus consequences means being empowered, being smart. Is it okay? With this, the 6 topics of the girls, the major 6 topics जिसका center focus है, हाँ yes, empowerment, वो complete हो गया। Is it okay? सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं मैं, only 10 minutes ब्रेक। 12:40 हो गए, 12:50 को हमको यहाँ आना है और हम पेरेंटिंग शुरू करेंगे। लेकिन उसके पहले 1 मिनट में आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, हमारे बीच में दिनेश पार्लेचा जी हैं। ये हैं दिनेश पार्लेचा जी, हॉस्पिटल से हमारे बीच में आए हैं। ही इज ऑल्सो ए ट्रेनर और भारतीय जैन संगठन के नेशनल सेक्रेटरी हैं। खूब स्वागत है दिनेश भाई आपका। ठीक है, ब्रेक है 10 मिनट का, 10 मिनट का ब्रेक, सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक। मुझे आवाज देने ना लगाइएगा और 10 मिनट में यहां क्लास में चाहिए। अपनी जगह बदल के बैठेंगे, अपने साथी को बदल के बैठेंगे।